चेयरमैन पंजाब बार कौंसल जनाब बिशारतुल्लाह खान साहब, जनाब चेयरमैन एग्जेक्टिव कमेटी चौधरी ताहिर शब्बीर साहब, जनाब प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान बेंच जनाब राना आसफ सईद साहब, जो फार्मरली आपके 2 दफ़ा मेंबर भी रह चुके हैं और चेयरमैन एग्जेक्टिव भी रह चुके हैं, मेरे छोटे भाई और अनथक जनाब मोहम्मद अहमद कयूम साहब, जो हर लम्हे, इसी तरह मेरी छोटी बहन रुशदा लोधी, वो चेयरमैन लीगल एजुकेशन है और चेयरमैन सेमिनार एंड सिंपोजियम रुशदा लोधी, शी इज़ ऑलवेज वेरी एक्टिव, पर्टिकुलरली ये सेमिनार सिंपोजियम में होते हुए भी बार वोकेशनल कोर्स के लिए, तलबा की बेहतरी के लिए, प्रोफेशन की प्रमोशन के लिए, इनका सारों का, और तमाम स्टेज पे बैठे हुए मेरे अकाबरीन मेंबरान पंजाब बार कौंसल, मैं अगर नाम गिनना शुरू करूं तो मेरा ख्याल है टाइम ज़्यादा हो जाएगा, अगर इजाज़त दें तो मेरे सारे मेंबरान बार कौंसल, राना अकरम साहब इजाज़त है मैं आपसे, तो मैं समझता हूं कि आप तमाम का यहाँ होना और यहाँ हमारे जो फैकल्टी है, जो दर्स देने वाले हैं, जो हर लम्हे पढ़ाने वाले हैं, उनके साथ साथ चौधरी शरीफ साहब जैसे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, मैं आज बार कौंसिल का एक बिल्कुल डिफरेंट माहौल देख रहा हूँ। टू बी वेरी फेयर कि मैंने आपको ये बात एक याद करवाना चाहता हूँ कि ये लीगल एजुकेशन कमेटी की जब हमने पहली दफ़ा कॉन्स्टिट्यूट की तो इसकी बहुत मुखालफत हुई थी, और मैं आपसे ये इजहार करना चाहूँगा कि अगर आप 2001 के अपने मिनट्स देखेंगे, राना आसफ भी उस दफ़ा वक्त मेरे साथ, क्योंकि ये हाल नहीं हुआ करता था उस वक़्त, ये हाल तो उस वक़्त बनाया मैंने जब मैं वाइस चेयरमैन था, और यहाँ आपने देखा इनागुरेट भी इसको किया। उस वक़्त हमारा जो मीटिंग थी वो क्या अपना क्यामी हाल में, कराची शोदा हाल में हुई थी, और उसमें पहली दफ़ा मैंने बाहिसियत वाइस चेयरमैन हमारे बहुत सारे दोस्तों की मुखालफत के बावजूद पहली दफ़ा ये लीगल एजुकेशन कमेटी का इम्तिहान इंट्रोड्यूस करवाया था। और जब वो इम्तिहान इंट्रोड्यूस करवाया और ये कमेटी बनाई तो आप दोस्तों को बहुत, आप देखेंगे मिनट्स तो आपको ये कुछ अल्लाह को प्यारे हो गए, एजुकेशन से वाबस्ता होते हुए हमारे टीचर भी थे लॉ कॉलेज के, इवन दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द लीगल एजुकेशन कमेटी एंड द टेस्ट विच वाज इंट्रोड्यूस्ड। लेकिन मैं मरहूम शेख सलीम साहब का जिक्र कर रहा हूँ, उनका तो ये मैं इसलिए शुरू में हम कहते थे कि ये चीज़ें जो हैं इनका फ़ायदा नहीं है, इसलिए कि आप देखते हैं कि जी तमाम हमारे मेंबरान ही जो हैं वो दोस्तों को पेपर पास कर देते हैं। हमने ये कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे चीज़ों की बुनियाद रखने से कभी कभी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रिफ़ाइन होते हुए चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं, और ये आज आप देख रहे हैं कि अल्लाह ताला के फजलो करम से ये आपका अदारा जिस फार्म में आज मैं देख रहा हूँ, इंशाअल्लाह मुझे कभी उम्मीद है कि आप तमाम मेंबराने बार कौंसिल की सपोर्ट से ये अदारा एक इंतहाई तवाना और हमारे आने वाले वकला के लिए एक इंतहाई रोशनी की किरण होगी। और उनको, मुझे आज जब मैं सारों का नाम नहीं लेता इसलिए मुझे आज बार कौंसिल में, जैसे मैंने चौधरी मोहम्मद शरीफ साहब का, उमर शरीफ, अहमद पनसोता और ये सारे, फैसल हनीफ साहब,
सिकंदर और सारे, मैं दोस्तों का नाम लूँगा तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इन सारों का यहाँ मौजूद होना और तमाम टीचर्स का, अलीम बेग चुगताई जैसे, ये बड़ी बात है। असद जमाल है, ये हर लम्हे लिटरेचर पे काम करते हैं, पढ़ने लिखने पे काम करते हैं और अपने शागिर्दों के लिए काम करते हैं, और इनका यहाँ पे होना मेरे लिए बड़ी उम्मीद की एक किरण है। मामून पीरजादा साहब बैठे हैं, चौधरी इसहाक साहब और जनाब पीछे कश्मीरी साहब बैठे हुए हैं, मैं ये सारे वो दोस्त हैं, तनवीर हाशमी साहब हैं। तो मैं जो बात करना चाहूँगा, मेरे फाइल ये मैं बातें इसलिए बता रहा था कि लीगल एजुकेशन कमेटी जो है, इसका एक रोल है और इसके रोल को आपने मज़ीद एक्टिवेट करना है। मैं यहाँ एक और बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब लॉ मिनिस्टर साहब का कि इतनी लायर्स फ्रेंडली लेजिस्लेशन पूरी तारीख में नहीं हुई जितनी आपने इन 7-8 माह में कर। मुझे याद है कि यहाँ पंजाब बार काउंसिल के प्लेटफार्म से जब ड्राफ्ट सारी बार काउंसिलों ने बनाया तो मुझे हर रोज़ जनाब सरदार बासत खान बलोच साहब कहते थे कि जी ये लायर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, ये हमारे इलेक्शन का स्लोगन है, ये आना चाहिए। तो जब हमारी तमाम बार काउंसिल्स की मीटिंग और हाई कोर्ट के सदूर की मीटिंग हुई तो मैंने बायसियत प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ये आपका ड्राफ्ट जनाब प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को पेश किया। तो मैंने गुजारिश की कि ये वकला का एक देरीना मुतालबा है, तो आप मेहरबानी फरमाइए कि ये उस पर सारा जो इनिशिएटिव था वो तारड़ साहब का ही था, उन्होंने तारड़ साहब के हवाले कर दिया। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि जितनी तनदही से तारड़ साहब ने उस पर काम किया, चूँकि बहुत ज़्यादा मुखालफत हुई, हमें नहीं पता था कि इस एक्ट की कितनी मुखालफत होगी, लेकिन फिर अल्लाह ताला के फजलो करम से आज एक वैलिड कानून की सूरत में ये एक्ट जो है वो आपके सामने मौजूद है। इसी तरह मैं आप तमाम दोस्तों से एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। वो शेयर ये करना चाहता हूँ कि आज शायद एक बात आ रही है कि जुडिशरी और गवर्नमेंट का तनाज़ा है और शायद इसमें एक मुतनाज़ा लेजिस्लेशन हुई है। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का 5 नवंबर 5/11/2021 का ये हमारा पहला रेजोल्यूशन है। मेरी जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जेक्टिव कमेटी मार्ज़ वजूद में आई 2021 में, तो 5 नवंबर को पहला हमारा अजलास हुआ। उस अजलास के मैं 2-3 चीज़ें जनाब के सामने रखना चाहता हूँ। पहली था द हाउस यूनानिमसली रिजॉल्व्ड एंड अप्रूव्ड द abolish Article 175 of the Constitution for the purpose of appointment of proficient judges। दूसरी ये थी करारदाद हमारी जो हमने पास की, The House unanimously resolved and approved to cautiously amend Article 184(3) of the Constitution by giving right of appeal to aggrieved parties before the new bench, and until the decision of such appeal the original judgment should not be implemented in any manner। मैं 2021 की बात कर रहा हूँ, ये हमारी उस वक़्त की ये रेजोल्यूशन था। मैं तीसरा जो उसकी क्लास 4 है वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। The House unanimously urged the Honorable Supreme Court to amend the Supreme Court 1980
Order 26, Rule 6, providing the opportunity for change of counsel in review petition before Honorable Supreme Court. ये हमारी तीसरा ये डिमांड थी कि आप इसमें जो वकील तब्दील नहीं कर सकते वो अमेंडमेंट करें। इसी तरह उसी दिन की 5/11 का था कि द हाउस फर्दर रिजॉल्व टू मेंटेन हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन बेंच एंड बार फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड एक्सपेक्ट द सेम other way round and to stay vigilant irritant elements. Further, the House calls upon the Honorable Supreme Court to review and improve the case management system for speedy dispensation of justice. मैं ये इसलिए आपसे बात कर रहा हूं कि आज हमारे लॉ मिनिस्टर साहब ने जो पुट किया उसमें हमने राइट ऑफ अपील 184(3) का मांगा, हमने चेंज ऑफ काउंसिल का मांगा, हमने केसेस फिक्स करने के लिए मांगा, जो इन्होंने उसी एक्ट में ये फरमाया कि हर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल होने वाला 15 दिन में लग जाना चाहिए, उस पर स्टे एप्लीकेशन पे फैसला हो जाना चाहिए। 184(3) का राइट ऑफ अपील भी हमने मांगा, वो भी हमें मिल गया। इसी तरह चेंज ऑफ काउंसिल रिव्यू में हमने मांगा, जो कि आर्टिकल 10 में भी है कि अपनी मर्जी का वकील जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, वो भी इसी एक्ट में आया। ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक और चीज शेयर करना चाहता हूं, जो हमने रेजोल्यूशन जुलाई में किया। ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 27/7/2022 को किया। 27/7/2022 को ये किया सुप्रीम कोर्ट ने रेजोल्यूशन, जो मैं आपके सामने ज़रूर पढ़ना चाहता हूं, ताकि ये मौजूदा जो सूरत हाल है इस पे सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पे, ये था 27/7/2022 का रेजोल्यूशन। Whereas the House further demanded that the federal government immediately frame the legislation in terms of Article 191, जिसके तहत ये अमेंडमेंट हुई है। ये सारी जो पेश हुआ है, अमेंडमेंट नहीं, लॉ पेश किया गया। 191 of the Constitution regulating the manner of exercise of jurisdiction of Supreme Court and in particular, ये मैं आपसे in particular to end the sole discretion of Chief Justice in relation to the constitution of benches, fixation of cases and initiation of suo moto proceeding, and vest the same in committee comprising the 5 senior most judges of Supreme Court. ये मैं इसलिए आपके सामने आपसे शेयर कर रहा हूं कि हमने उस वक्त डिमांड की थी कि 5 जज की कमेटी बना दी जाए। इन्होंने 5 नहीं 3 की बना दी। हमने उस वक्त कहा था कि ये बेंचेस की तश्कील के लिए ये कमेटी बनाई जाए, सुओ मोटो की पावर को स्ट्रक्चर करने के लिए कमेटी बनाई जाए। तो मैं ये समझता हूं कि आज मैं अपने इस हाउस से ये डिमांड करता हूं कि ये हमारी डिमांड पे, हमारे मुतालबे पे ये लॉ पास हुआ है, ना कि इसके पीछे कोई एक्सट्रेनियस कंसीडरेशन। और मैं यहां खड़े होकर ये कहना चाहता हूं, इसलिए हमारे दूसरे ग्रुप के जो उनके सरबराह हैं, उन्होंने इसलिए इस लॉ की सपोर्ट की कि हमने जब 2001 में इसी बार काउंसिल का मैं वाइस चेयरमैन था, आज से 22-23 साल पहले, तो उस वक्त भी हमारी ये डिमांड थी। और जब वो सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट थे 2003 में, उस वक्त भी हमारी ये डिमांड थी। और हमारी आप तमाम जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको निकाल के देखें तो आज
मेरे लिए ये इंतहाई तशवीश और दुख की बात है कि पूरे मुल्क में पहली बार एक बिल अभी लॉ बना नहीं, अभी उसे नोटिफाई नहीं किया गया, तो उसको आपने देखा कि पहले अमल दरामद पे स्टे कर दिया। मैं आपसे शेयर इसलिए ये कर रहा हूं कि बात ये है, आप तमाम, आज से 20 साल पहले, मैं 22 साल पहले इसी अदारे का रुकन था, उसके बाद मैं पाकिस्तान बार काउंसिल में हूं। ना आपने रहना है ना मैंने रहना है, इस अदारे ने रहना है, इस सुप्रीम कोर्ट ने रहना है, इस हाई कोर्ट ने रहना है, इस बार काउंसिल ने रहना है, पाकिस्तान बार काउंसिल ने रहना है। इसलिए अगर चीज़ें इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएं, मैं ये समझता हूँ कि मैं बड़ा एहतराम करता हूँ हमारे चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान का, मोहतरम हम जनाब उमर अता बंदयाल साहब इंतहाई काबिल जज हैं। मेरा ख्याल है कि उनकी नीयत जो है वो ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है शायद अदारे में तकसीम की वजह से वो इन सारी साजिशों का शिकार हो गए। अदारे में तकसीम की वजह से वो ऐसे काम कर गए हैं जो मैं समझता हूं ना आईन देता है इजाजत, ना कानून देता। चूंकि हम ये समझते हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को मौजूदा हालात में उन्हें अदारे की तकसीम को ठीक करना चाहिए, तमाम रुफ़काए कार को इकट्ठे करके एक फुल कोर्ट मीटिंग करके, और अगर आप बेंच भी बनाते हैं तो इस शायबे और इस तअस्सुर को दूर करने के लिए सीनियर मोस्ट जजेस का, उसकी वजह फैसला किसी एक पार्टी के हक में होता है। ये हुकूमत ना रहनी है, ना ये जज रहने हैं, वक़्त के जो पहिया है उसके बाद चीज़ें जो है वो बदलती रहती हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें ऐसी चीज़ों को छोड़कर हमें चीज़ों को इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए, ताकि हमारे आने वाली नस्लें उन मुश्किलात से दो चार ना हो जिनको आज हम फेस कर रहे हैं। तो ये मैं सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, और मैं एक और तारड़ साहब आपका एक्नॉलेज करूँगा कि ये आपका बड़ापन है कि आपने जूनियर जजेस की एलिवेशन में जो गलती वोट देकर की, उसके लिए कौम से माफ़ी मांगी और अपनी गलती को एक्नॉलेज किया। मैं ये समझता हूँ ये बड़े लोगों का खासा होता है कि वो अपनी गलती को तस्लीम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये भी आपका बड़ापन है। इसलिए इन्हीं गुजारिशात के साथ और आज की कमेटी को बार बार रुशदा, मोहम्मद अहमद कयूम, टांगरा साहब, नून साहब, इरफान सईद साहब, एजाज खान साहब, जबी नागरा साहब, इरफान हयात बाजवा साहब, राना सैफ साहब, बोदला साहब, मदर जोया साहब, राव शिराज साहब, जाफ़र तैयार साहब, मदर पट्टी साहब और अशफाक कौट साहब और बाबरा अकरम, हमारी छोटी बहन नई एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, राना अकरम साहब, फ़ारूक डोगर साहब, लाला जूनी साहब, शमशाद बाजवा साहब, अपना राजा ज़फ़र इकबाल साहब, आसफ शहजाद साहब, जनाब दराला साहब, ताहिर शहबाज को और शेख जाहिद साहब को स्किप किया, मैं मेम्बरान को बोल रहा था। इसी तरह जनाब हाफ़िज़ अब्दुल नईम साहब, इरफान सादिक तारड़ साहब और मैं समझता हूँ अमजद इकबाल साहब, मैं मलक रियाज साहब, वो तो चेक भी लेने वाले हैं मलक रियाज साहब अभी, मुनीर भट्टी साहब हमारे इंशाल्लाह सदर, तो इरफान बाजवा साहब का सबसे पहले नाम लिया है। तो मैं सारों का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम का यहाँ होना और इस महफिल को रौनक बख्शना। तो अगेन थैंक यू वेरी मच वाइस चेयरमैन, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड दी चेयरमैन। शेख साहब का नाम मैंने ख़ास तौर पे लिया, शेख साहब का, अपनी छोटी बहन से डरते हुए कि कहीं ये ना हो मेरे। चलो हैप्पी बर्थडे।
न जाने कौन सी दौलत है तुम्हारे लहजे में, बात करते हो तो दिल ख़रीद लेते हो। ये थे मेरे प्यारे भाई चौधरी मोहम्मद एहसन भून साहब। अब मैं जिस शख्सियत को दावत ख़िताब देने जा रही हूँ, सबसे पहले तो मैं ये उनके लिए कहना चाहूँगी जो मेरा वादा था, जो मोहम्मद अहमद कयूम का